ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आर्योद्देश्य रत्नमाला को हम पढ़ रहे हैं और 2 कक्षाएं हमने आपको इसकी पढ़ा दी। आज तीसरी कक्षा पढ़ेंगे और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आर्योद्देश्य रत्नमाला नाम का। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रम से देख सकते हैं। कहीं पर भी निःशुल्क है पूरी तरह से यह अभियान, और आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप अपने मित्रगणों को भी इन वीडियोज को शेयर करें, जिससे उनका भी ज्ञान बढ़े। चलिएगा, अब है हमारा, हमने आपको कहां तक पढ़ाया था? ये पढ़ाया था कि आर्य कौन होते हैं, ये हमने कर लिया था। ठीक है, 40 तक कर लिया था। आइएगा, आगे का हमारा शब्द ले रहे हैं आर्यावर्त देश। 41वां आर्यावर्त देश किसको कहते हैं? तो इन्होंने जो इसकी परिधि बताई है वो बता रहे हैं हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, इन चारों के बीच और जहां तक इनका विस्तार है उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त देश है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं हिमालय, हिमालय पर्वत है, आप सभी जानते हैं। विंध्याचल पहाड़ है और सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्र बोलते हैं पर ब्रह्मपुत्रा नदी। इन नदियों तक नहीं कहा इन नदियों का विस्तार जहां तक है, अर्थात ये नदियां जहां से निकलती हैं और जहां तक रुकती हैं, जहां पर जाकर के समाप्त होती हैं वहां तक। और ये जो हिमालय पहाड़ जहां से आरंभ होता है, विंध्याचल पर्वत जहां से आरंभ होता है और जहां समाप्त होता है, वो सारा भूमि क्षेत्र और उसके मध्य में, इनके मध्य में जो भूमि क्षेत्र है, उस भूमि क्षेत्र का नाम है आर्यावर्त देश। ठीक है, अब आप आज के मैप में देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से, ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां है वो सारा क्षेत्र क्या है, आर्यावर्त देश के अंतर्गत आता है। ऐसे हिमालय पहाड़, परंतु वर्तमान में जो भारत है वो छोटा हो गया है काफी। तो आर्यावर्त देश की इन्होंने परिभाषा दी है जो वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। 42वां है, एक दस्यु शब्द है। दस्यु कहते हैं अनार्य, अर्थात जो अनाड़ी। अनाड़ी अर्थात जिसको ठीक समझ नहीं है, व्यवहार की, पदार्थों की, विषयों की ठीक समझ नहीं है, वो अनाड़ी व्यक्ति को अनार्य कहा गया है। और क्या है, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक। और कहते हैं कि
जिस क्षेत्र में आर्य रहते हैं उससे भिन्न क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भी आर्य अनार्य कहते हैं, दस्यु कहते हैं। और डाकुओं को भी कहते हैं, चाहे वो आर्यों के क्षेत्र में रहते हैं, वो डाकू भी दस्यु है। चोर, हिंसक, दुष्ट मनुष्य हैं, वह दस्यु कहलाता है। इसका मतलब दस्यु कहीं पर भी मिल सकता है, आर्यावर्त में भी मिल सकते हैं और आर्यावर्त से बाहर भी मिल सकते हैं। तो दस्यु शब्द को बता दिया। 43वां है वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। अर्थात किसी को हम चयन कर रहे हैं, किसी को पहचान कर रहे हैं, किसके माध्यम से? गुण और कर्म से। उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं और किस प्रकार के उसके कर्म हैं, उससे हम उसका वर्ण लगाते हैं। ब्राह्मण वर्ण, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस वर्ण का है, जन्म से नहीं मानते। वास्तव में वैदिक व्यवस्था में प्राचीन काल में, सबसे प्राचीन काल में क्या है, मनुष्यों का जो विभाजन होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो गुण और कर्म, गुण का अर्थ है स्वभाव, और कर्मों के अनुसार हुआ करता था। ठीक है, जन्मगत नहीं था। धीरे 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 वो आज जो वर्तमान में हमें स्वरूप दिख रहा है वर्णों का, वो जन्मगत हो गया, उससे दोष आ गए, परंपरा भ्रष्ट हो गई है। तो इन्होंने सही अर्थ बताया कि वर्ण क्या है, गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है, अर्थात गुण और स्वभाव और उसके कर्म को देख करके वर्ण का चयन होता है। अच्छा, अब 44वां है कि वर्ण के भेद। वर्ण कितने हैं, कहने का अर्थ है वर्ण के भेद। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हैं वे वर्ण के भेद कहलाते, माने ये वर्ण है। यहाँ पर वस्तुतः क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि और लिया है। आदि का मतलब वैदिक काल में इनका मानना है कि शूद्रों के अलावा भी और भी वर्ण था, जिनको चांडाल कहते हैं। ठीक है, तो आदि शब्द से ये केवल 4 वर्ण नहीं मान रहे वास्तव में। ठीक है, और वास्तव में हम प्राचीन साहित्य उठा के देखते हैं तो उसमें चांडाल आदि और भी वर्ण मिलते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं ये तो अच्छे वर्ण माने गए हैं, इनसे नीच वर्ण और भी है, अर्थात जो शिकार करते हैं, जो असहाय प्राणी है उनकी हत्याएं करते हैं, जैसे व्याध, बहेलिया आदि, वो शूद्र में नहीं आते, ध्यान रखेंगे, वो चांडाल में आते हैं, तो वो भी वर्ण माना है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आदि कह करके अन्यों का भी ग्रहण करा दिया है। 45वां आश्रम। आश्रम, आश्रम का अर्थ क्या है? तो कहते हैं जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाते हैं उनको आश्रम कहते हैं। आश्रम अर्थात जिस अवस्था में मनुष्य अत्यंत परिश्रम करता है और गुणों को ग्रहण करता है और श्रेष्ठ कार्यों को करता है, तो वो अवस्था विशेष ही क्या, आश्रम कही जाती है। उन अवस्थाओं के भेद कर दिए हैं, जैसे एक गृहस्थाश्रम हो गया, ठीक है, एक वानप्रस्थाश्रम हो गया, ब्रह्मचर्याश्रम हो गया है, संन्यासाश्रम हो गया, ये प्रसिद्ध हैं। तो ये कहते हैं आश्रम उसको कहते हैं कि जहां पर रह करके गुणों का ग्रहण और पूरे परिश्रम के साथ में काम करना होता है, उस स्थिति को, उस काल को या जो भी है परिस्थिति को आश्रम कहते हैं। 46वां आश्रम के भेद। जो सद विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्माश्रम
ब्रह्माश्रम का अर्थ है ब्रह्मचर्याश्रम, ठीक है। जो संतानोत्पत्ति और विद्यादि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहाश्रम माने गृहस्थाश्रम, जो विचार के लिए वानप्रस्थाश्रम और सर्वोपकार करने के लिए संन्यासाश्रम होता है। ये 4 आश्रम कहलाते हैं। मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांट दिया। मनुष्य की आयु को एक औसतन आयु 100 वर्ष लगा करके कि एक मनुष्य औसतन आयु 100 वर्ष जीता है वैदिक काल में, तो 100 वर्ष के उन्होंने 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग। तो पहली जो 25 वर्ष की आयु है उसको उन्होंने कहा ये ब्रह्मचर्याश्रम है, क्योंकि इसमें मनुष्य का अर्थ है स्त्री पुरुष दोनों, केवल पुरुष ही नहीं, क्या करता है, सद विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण करता है, अच्छे संस्कार लेता है और जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाता है। ब्रह्म माने वीर रज का रक्षण करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना सीखता है, तो बल बढ़ाता है, आत्मा का भी बल बढ़ाता है, शरीर का भी बल बढ़ाता है। और फिर जो दूसरा आश्रम है उसमें कहते हैं जब व्यक्ति को इच्छा होती है कि मेरा कुल भी बढ़े, मेरी संतान हो, तो वो विवाह करता है। विवाह करके फिर वो 25 वर्ष कहते हैं कि विवाह करने के बाद 25 वर्ष तक वो संतान को उत्पन्न करे और उसको बड़ा करे, लिखाए, पढ़ाए, जो भी करे, ठीक है। ये वैदिक कालीन व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं देश काल परिस्थिति से थोड़ी बदलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरह से खूंटा गाड़ दिया कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना, 25 साल गृहस्थाश्रम में ही रहना है, खूंटा नहीं गाड़ा कहीं पर भी, ठीक है। देश काल परिस्थिति से इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो संतानोत्पत्ति और विद्यादि का ग्रहण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए गृहाश्रम माने गृहस्थाश्रम, और विचार माने आत्मचिंतन करने के लिए कि इस मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म हुआ, मैंने विवाह किया, मैंने विद्या को ग्रहण किया, अब मुझे करना क्या है। तो कहते हैं इस विचार चिंतन के लिए 25 वर्ष ऋषियों ने बताए कि 25 वर्ष चिंतन करना चाहिए। विवाह यानी 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हो गए, 25 वर्ष हो गृहस्थाश्रम के, और 50 हो गए। 50 के बाद 25 साल भाई फिर ध्यान करो, मनन करो। और सर्वोपकार करने के लिए कि संपूर्ण प्राणी मात्र का उपकार करने के लिए फिर कहते हैं अंतिम 25 वर्ष हैं संन्यास आश्रम। संन्यास ले लो, पीले का वो रक्त वस्त्र धारण कर लो और सेवा करो। संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं है कि भाई कमंडलू लेकर के भोजन मांगते फिरें, नहीं, ये तो अपना पेट भरना हो गया। संन्यास आश्रम होता है सर्वोपकार, सभी के लिए कुछ हित करना, अपने लिए किसी से हित करवाना नहीं, दूसरों के लिए स्वयं हित करना। सबको जो भी हमारे पास में कला है, विद्या, उसको दूसरों को बांटना निस्वार्थ भाव से। तो 25 वर्ष उसके लिए रखी गई है, तो उसको संन्यासाश्रम बोलते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं। अब ये देखिए बताए गए हैं, संस्कृति बताई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, और उन नियमों का पालन समाज के व्यक्ति अपनी परिस्थिति को देख करके करते हैं। अपने स्वयं की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति और आसपास के वातावरण को देख करके करते हैं, ठीक है। कभी समय हुआ करता था कि कुछ लोग इन आश्रमों का पालन करते थे, ठीक है। अनेक लोग, जो कुछ लोग विचार नहीं करते, उनका वो ऐसा विचार करते हैं कि प्राचीन काल में सभी लोग चारों आश्रमों में जाते थे। ये ऐसा विचार करना गलत है। सभी लोग नहीं जाते थे। जो वस्तुतः इस लाइन में आते थे कि भाई हम अपने बालक को विद्या पढ़ाएंगे, विद्या पढ़ करके फिर वो गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है, फिर गृहस्थाश्रम में भाई फिर उसको संस्कार दिए जाते, ठीक है।
कि भाई आपको और भी आगे दूसरे आश्रमों में जाना है, तब जाते थे। हर कोई पूरे समाज के लोग, सभी लोग वानप्रस्थी बनते थे, सभी लोग ब्रह्मचर्य का आश्रम पालन करते थे, ऐसा नहीं था। कुछ पढ़ते भी नहीं थे। तो ये थोड़ा सा भ्रांति है। और प्राय करके जो अपने आप को आर्य समाजी लोग कहते हैं, तो उनको थोड़ी भ्रांति है। उनको सुनने से, वो स्वाध्याय नहीं करते अधिक, वो अर्थात इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हम, तो वो चिंतन नहीं करते और वो ऐसे ही लोगों को उपदेश देते रहते हैं कि भाई प्राचीन काल में सभी लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। नहीं, सभी लोग तो नहीं करते थे और कर भी नहीं सकते, ये ध्यान रखें, कर भी नहीं सकते। और ना सभी लोग गृहस्थाश्रम में ही जाते थे, ऐसा भी नहीं। हाँ, जो वैदिक संस्कृति में विश्वास करते थे, जो परंपरा में अपने आप को चलाते थे, वो लोग ये चीजें करते थे। तो इसलिए वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोगों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संदेश है कि उन्हें इन 4 आश्रमों में रह करके अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो सभी लोग तो आत्मिक उन्नति नहीं कर लेते। ये आश्रम किस लिए बनाए हैं कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी जीवन जीता हुआ परमात्मा की तरफ बढ़े। ठीक है, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए एकदम आरंभ में ही संन्यास ले लेना, घर बार छोड़ देना, ये एक रास्ता हो सकता है, परंतु वही एक रास्ता है ऐसा नहीं है। एक दूसरा रास्ता ये भी है कि आप पढ़िए लिखिएगा, विवाह कीजिएगा, संतान उत्पन्न कीजिएगा, उनको योग्य बनाइएगा, फिर आप वानप्रस्थ लीजिएगा, फिर आप संन्यासाश्रम में कार्य कीजिएगा, तो आप इस रास्ते पर चलकर भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो मनुष्य का लक्ष्य है, दुखों से छूटना, ईश्वर की प्राप्ति करना, इस मार्ग से भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा और भी आप विचार कीजिएगा। ये तो हमने आपको थोड़ा सा विचार दिया है, ये विचार करने वाले बिंदु हैं, इन पे बहुत विचार किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा 47वां यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। क्या? जो अग्निहोत्र आप सभी जानते हैं, अग्नि में जला करके जो आहुति दी जाती है, वहां से लेकर अश्वमेध पर्यंत बड़े बड़े यज्ञ थे। उसमें क्या है? शिल्प व्यवहार। प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं को सिखाने के निमित्त थे। वो एक तरह से उन यज्ञों में भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं को सिखाने की नुमाइश लगती थी, प्रदर्शनी लगती थी। एक तरह से प्रदर्शनी को प्रस्तुत करते थे वो यज्ञ। तो वही कहा। और पदार्थ विज्ञान है, और पदार्थ विज्ञान माने जो सृष्टि के जो वस्तुएं हैं उनके उनके गुणों को जानना कि इसका स्वभाव क्या है, इसका क्या कार्य लिया जा सकता है। विज्ञान है जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, संसार के उपकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल ओम स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इतना मात्र नहीं है। यज्ञ माने पदार्थों के गुण स्वभाव को जान करके उनसे लाभ लेना, समाज को लाभ देना भी ये भी यज्ञ है। वैज्ञानिक लोग भी यज्ञ करते हैं, जो भी साइंटिस्ट आदि हैं, जो भी हैं डॉक्टर से, सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं। वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो भी तो औषधियों के गुणों को जानता है, पहले पहचानता है ये किस रोग का निवारण कर सकती है, किस रोग को नष्ट कर सकती है, फिर रोगी को देता है। तो वो भी यज्ञ कर रहा है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की यज्ञ की परिभाषा छोटी नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो यज्ञ की परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। ऐसा कह सकते हैं कि संसार में कोई भी अच्छा काम है वो यज्ञ है। ठीक है, यज्ञ है, इसमें यह सारा कुछ आ गया। अच्छे काम, बुरे काम अयज्ञ हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसको ही यज्ञ कहते हैं। जगत का उपकार उनकी दृष्टि में सबसे ऊपर है।
कर्म। जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह शुभ अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का होता है। कर्म क्या होता है तो कहते हैं जो मन है और इंद्रिय और शरीर, ये 3 लिए। शरीर में जीव, जीव माने आत्मा, क्योंकि जब शरीर में प्रवेश कर जाता है जो आत्मा, उसको जीव बोलते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है दर्शनों का कि जीवात्मा का अर्थ है एक आत्मा। वही आत्मा शरीर में जब रहती है तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। माने शरीर मन इंद्रियों के साथ में रहती है तो उसको बोलते हैं जीव। तो शरीर में जब जीवात्मा रहती है तो वो कुछ चेष्टाएं करती है। जैसे मैं चेष्टा कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, हाथ चला रहा हूँ, मुख चला रहा हूँ, ये सारे क्या है? कर्म है। और ये कर्म कहलाता है। और वो कर्म क्या 3 प्रकार से हैं, शुभ अशुभ और मिश्र। शुभ माने अच्छे, अशुभ माने बुरे, और मिश्र माने अच्छे बुरे मिले हुए। ठीक है, आइएगा। ठीक है, 3 प्रकार के। और बता रहे कर्म के विषय में 49 क्रियमाण कर्म। जो वर्तमान में किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहलाता है। जो हम वर्तमान में मन इंद्रिय और शरीर के साथ में जीवात्मा जो चेष्टा कर रहा है, तो उस चेष्टा जो उसकी क्रिया है वो कैसा कर्म है? क्रियमाण कर्म। क्रियमाण किया जाता हुआ भी वर्तमान में हो रहा है। इस ऐसे कर्मों को, ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? क्रियमाण कर्म। 50वां संचित कर्म भी होते हैं। जो क्रियमाण कर्म संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म यहाँ लग जाएगा अपने आप, संचित लिखा हुआ है। जैसे हमने कोई क्रिया कर रहे हैं अभी, उसका क्या है? हमारे अंदर एक संस्कार बन रहा है। तो जो क्रिया रूपी कर्म है वो संस्कार रूपी कर्म में संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसको संचित कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संस्कार रूप में। फिर है 51वां प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध क्या होता है? जिसको हिंदी में भाग्य बोलते हैं। जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध ये वास्तव में कर्म तो नहीं है, ये पर बोलते हैं भाई इसका ये प्रारब्ध का मतलब हो गया जैसे मैंने पहले कर्म किए, पिछले जन्म में किए, इस जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया, और मनुष्य का जन्म मिलते ही मुझे कुछ खाने पीने की सामग्री, रहने की, माता पिता आदि मिले। तो ये जो फल है ये सारा मेरे लिए, ये क्या है? मेरे पिछले जन्म किए हुए कर्मों का फल है। इसी फल को कहते हैं प्रारब्ध। वही कहा जो पूर्व में किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप में, सुख रूप में भी मिलता है, दुख रूप में भी मिलता है। जो फल का भोग किया जाता है, फल को भोगा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसको प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब है 52वां अनादि पदार्थ। अनादि पदार्थ किसको कहते हैं? कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अनादि पदार्थ हैं जो ईश्वर, जीव और सब जगत का कारण प्रकृति है। ये 3 स्वरूप से अनादि है। अनादि पदार्थ इस संसार में 3 ही माने गए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 3 माने। एक तो ईश्वर माना है, उसका कोई आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, ये अनादि है स्वरूप से। ऐसे ही जीव, जीव माने आत्मा, और ये सत्व रजस तमस रूपी जो प्रकृति है वो भी अनादि है। दर्शनकारों का मानना है कि जो सत्व रजस तमस, बस अंतिम अवस्था वही है। प्रलय अवस्था में सत्व रजस तमस में ही ये सारा जो हमें दिख रहा है वो वहीं आ जाता है। उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं होती, वहां से आगे की विकृति होती है। तो इसलिए प्रकृति मान सत्व रजस तमस यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जगत का कारण, जगत का कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस तमस इन तीनों पदार्थ की जो सम अवस्था, माने इनमें
किसी में अधिकता किसी में न्यूनता ना होना, बराबर सम होना, वो अवस्था प्रकृति कहलाती है। तो ये तीन क्या है, अनादि है, इनका कोई कारण दूसरा नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं होते। और बता रहे हैं प्रवाह से अनादि पदार्थ, प्रवाह से अनादि कौन कौन से हैं? तो कहते हैं प्रवाह से अनादि पदार्थ हैं जो कार्य जगत जीव के कर्म, कार्य जगत हो गया जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग है, ये तीन प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि का अर्थ हुआ, प्रवाह माने लगातार, ये हुआ फिर उसके बाद फिर वैसा ही हुआ फिर वैसा ही हुआ, हर सृष्टि में वैसा ही होना। जैसे जो कार्य जगत, कार्य जगत का ये बता रहा है ये प्रवाह से अनादि है। ये जो दिख रहा है, कहते हैं प्रलय हो जाएगी, प्रलय का समय बीत जाएगा, फिर उसके बाद फिर कार्य जगत वैसा ही आ जाएगा, फिर कार्य जगत वैसे आएगा, फिर जब प्रलय का समय आएगा फिर ये कार्य जगत वहीं पहुंच जाएगा। अर्थात सृष्टि प्रलय ये प्रवाह से अनादि लगातार चल रहे हैं, कोई इसका आदि नहीं है कि भाई ये जो सृष्टि प्रलय इसका कोई एक सबसे पहले सृष्टि हुई, ऐसा नहीं कह सकते। सृष्टि से पहले प्रलय थी और प्रलय से पहले सृष्टि थी, फिर सृष्टि से पहले प्रलय थी, ऐसे चले जाइए कभी खत्म नहीं होगा। बस इसी को कहा है प्रवाह। क्या प्रवाह? तो ये जो जगत है वो प्रवाह से अनादि है। और जीव के कर्म, जो जीव के कर्म है ये भी अनादि है। कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि इस आत्मा का सबसे पहला कर्म ये था, ये नहीं कोई बता सकता, कोई उन्हें है ही नहीं। और इनका जो संयोग और वियोग, माने कर्म और जीव का संयोग वियोग, ये भी अनादि है। कर्म और जो कर्म है, जैसे सृष्टि फिर प्रलय, तो प्रलय में कर्म और संयोग हट जाता है फिर दोबारा मिल जाता है। ये लगातार क्रम में चल रहा है, सृष्टि के बाद प्रलय में, फिर प्रलय के बाद सृष्टि में। जीव और कर्म है ये क्या, इनका अनादि संबंध है। कोई आदि नहीं कह सकता कि भाई सबसे पहले कर्म का संबंध जीव के साथ इस समय हुआ था, इस सृष्टि में या इस प्रलय में हुआ था, ये नहीं बता सकता। इसलिए ये क्या है, ये तीन प्रवाह से अनादि है। एक तो जो कार्य जगत संसार सृष्टि रूप, और जीव के कर्म और इनका संयोग और वियोग। संयोग होता है सृष्टि के समय में और प्रलय के समय में कर्मों का आत्माओं से जीवों से वियोग हो जाता है, अलग हो जाता है। ये निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, आइए अनादि का स्वरूप 54वां। अनादि, हम अनादि को कैसे बताएंगे, अनादि क्या है? तो कहते हैं अनादि का स्वरूप जो कभी न उत्पन्न हुआ हो, जिसका कोई कारण न होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध हो, वह अनादि कहलाता। अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि कहने का मतलब है वो कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, और जिसका कोई कारण नहीं हो। जब उत्पत्ति नहीं हुई तो कारण कहां से आ जाएगा? अर्थात जो स्वयं सिद्ध है, क्या, जो स्वयं सिद्ध है उसी को उसको किसी से अपने आप को सत्ता में आने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं हो, पहले से सिद्ध ही है। स्वयं सिद्ध को ही कहा गया है अनादि। आत्मा किसी से बनती नहीं है, इसलिए आत्मा स्वयं सिद्ध है, परमात्मा स्वयं सिद्ध है। ये जो सत्व तमस है स्वयं सिद्ध है। चलिएगा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा छूट रहा है, ये पीडीएफ बनाने में यहाँ पर एक पेज छूट गया है। कोई नहीं, हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है, 54 तक करते हैं। यहाँ पर ये 55 से कुछ परिभाषाएं छूट गई हैं, लगभग 10,
तो अगली बार मैं PDF में जोड़ दूंगा इसको, ठीक है, तो अगली कक्षा में लेंगे। चलिएगा, तो हमारी कितनी हो गई, 54 हो गई, 54, अभी हमारी 46 और हैं, कोई नहीं, हो जाएंगे, 2-3 में हो जाएंगे। और सभी को सादर नमस्ते।